नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के द्वादशः पाठः अर्थात 12वें पाठ, जिसका नाम है वीरांगना पन्नाधाया, का अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, राजस्थानस्य वीरांगनासु का सुविख्याता। राजस्थान की वीरांगनाओं में कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है पन्नाधाया। अगला प्रश्न है, उदय सिंह कस्य पुत्रः? उदय सिंह किसका पुत्र है? इसका उत्तर है महाराणा संग्राम सिंहस्य, महाराणा संग्राम सिंह का। बनवीरः कम मारितुम कुतंत्रम अरचयत। बनवीर ने किसको मारने के लिए षड्यंत्र रचा? उत्तर है उदय सिंहम अर्थात उदय सिंह को। कालांतरे कह मेवाड़स्य राजा अभवत। कुछ समय बाद कौन मेवाड़ का राजा बना? उत्तर है उदय सिंह अर्थात उदय सिंह। पन्नाधायायाः निर्णयः कीदृशः आसीत्। पन्नाधाया का निर्णय कैसा था? इसका उत्तर है अकल्पनीयः अर्थात कल्पना से परे। महाराणा प्रतापः केषां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्। महाराणा प्रताप ने किन के हृदय में स्थान प्राप्त किया? उत्तर है भारतीयानां अर्थात भारतीयों के। प्रश्न 2 है, अतः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, पन्नाधाया कस्य अद्वितीयम उदाहरणमस्ति। पन्नाधाया किसका अद्वितीय उदाहरण है? उत्तर है पन्नाधाया साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति। पन्नाधाया साहस, त्याग और निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। अगला प्रश्न है, महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रौ कौ आस्ताम्। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र कौन थे? उत्तर है महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रौ विक्रमादित्यः उदय सिंह च आस्ताम्। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। दुष्ट बुद्धि बनवीरः किम अचिंत्यत। दुष्ट बुद्धि बनवीर ने क्या सोचा? उत्तर है दुष्ट बुद्धि ही बनवीरः अचिंत्यत यत् अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति। दुष्ट बुद्धि बनवीर ने सोचा कि मैं ही एक उत्तराधिकारी बनूं, कोई भी मेरा प्रतिद्वंदी न हो। अगला प्रश्न है, बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाया किम अकरोत्। बनवीर के षड्यंत्र को जानकर पन्नाधाया ने क्या किया? उत्तर है बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाया उदय सिंहस्य शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम शायितवती। बनवीर के षड्यंत्र को जानकर पन्नाधाया ने उदय सिंह के सोने के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। अगला प्रश्न है, आचंद्रार्कम किम तिष्ठति। सूर्य चंद्रमा के रहने तक कौन रहेगा? उत्तर है पन्नाधायाः त्यागः शौर्यं च आचंद्रार्कम तिष्ठति। पन्नाधाया का त्याग और शौर्य सूर्य चंद्रमा के रहने तक रहेगा। पन्नाधायाः बलिदानम किम शिक्षति। पन्नाधाया का बलिदान क्या शिक्षा देता है? उत्तर है पन्नाधायाः बलिदानम सर्वान् शौर्यम राष्ट्रभक्तिम कर्तव्यनिष्ठां बलिदानम विवेकम च शिक्षति। पन्नाधाया का बलिदान सभी को शौर्य, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, बलिदान और विवेक की शिक्षा देता है। प्रश्न 3 है, उदाहरणानुसारम उचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर दिया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में यहाँ पर है अमिलत, अमिलताम, अमिलन। ठीक है, ये है आपके लंग लकार में। तो इसी तरह से यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। आइए यहाँ पर उत्तर जानते हैं। यहाँ पर आएगा अवदह, यहाँ पर है अवदतम, यहाँ पर दिया गया है और ये हो जाएगा अवदत। इसी तरह से यहाँ पर है अखादह, तो यहाँ पर होगा अखादतम और यहाँ पर अखादत। इसके बाद यहाँ पर है अलिखत, यहाँ पर आएगा अलिखताम, यहाँ अलिखन दिया हुआ है। यहाँ पर आएगा अरक्षम, यहाँ पर अरक्षाव है, यहाँ हो जाएगा अरक्षाम। अपिबह,
अपिबतम, यहाँ अपिबत दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है अपृच्छम, यहाँ होगा अपृच्छाव, यहाँ पर अपृच्छाम। अमार्यत, अमार्यताम, यहाँ पर होगा अमार्यन। अभवम, अभवाव, और यहाँ पर होगा अभवाम। इसके बाद प्रश्न 4 है, वाक्यानि पठित्वा उदाहरणानुसारम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। वाक्यों को पढ़कर उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है, पहला वाक्य है सह शालाम अगच्छत। ये वाक्य एक वचन में है, इसे द्विवचन में बदलना है तो सह का द्विवचन हो जाएगा तौ, तौ शालाम, और अगच्छत क्रिया का वचन भी बदलेगा, ये हो जाएगा अगच्छताम, तौ शालाम अगच्छताम। इसी तरह से इस वाक्य का बहुवचन रूप होगा ते शालाम अगच्छन। सह का बहुवचन रूप ते और अगच्छत का बहुवचन रूप अगच्छन, तो ते शालाम अगच्छन। इसके बाद अगला वाक्य है बालिका पद्यम अलिखत। बालिका ने पद को लिखा, द्विवचन हो जाएगा, बालिका का द्विवचन बालिके, बालिके पद्यम अलिखताम। दो लड़कियों ने पद्य को लिखा, बहुवचन होगा बालिका पद्यम अलिखन, लड़कियों ने पद्य को लिखा। अगला वाक्य है शिक्षक अवदत। शिक्षक ने कहा, द्विवचन में हो जाएगा शिक्षकौ अवदताम, दो शिक्षकों ने कहा, और बहुवचन होगा शिक्षकाः अवदन्, अनेक शिक्षकों ने कहा। अगला वाक्य है सा चित्रम अपश्यत। उसने चित्र को देखा, द्विवचन होगा ते चित्रम अपश्यताम, उन दोनों ने चित्र को देखा, और बहुवचन होगा तह चित्रम अपश्यन, उन सब ने चित्र को देखा। यहाँ पर स का द्विवचन रूप ते और बहुवचन रूप है ताहा, सा स्त्रीलिंग में है। इसके बाद है त्वम अक्रीडः, तुमने खेला, द्विवचन होगा युवाम अक्रीडतम, तुम दोनों ने खेला, बहुवचन होगा यूयम अक्रीडत, तुम सबने खेला। अगला वाक्य है त्वम जलम अन्यः, तुम जल लाए, द्विवचन होगा युवाम जलम अनयतम, तुम दोनों जल लेकर आए, यूयम जलम अनयत, तुम सब जल लाए। अगला वाक्य है अहम मंदिरम अगच्छम, मैं मंदिर गया, द्विवचन होगा आवाम मंदिरम आगच्छाव, हम दोनों मंदिर गए, और बहुवचन होगा वयम मंदिरम आगच्छाम, हम सब मंदिर गए। अहम मधुरम अखादम, मैंने मीठा खाया, द्विवचन होगा आवाम मधुरम आखादाव, हम दोनों ने मीठा खाया, और बहुवचन होगा वयम मधुरम आखादाम, हम सब ने मीठा खाया। इसके बाद प्रश्न 5 है उदाहरणानुसारम रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार रेखांकित किए गए पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। यथा जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः, महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज हैं। यहाँ पर महाराणा संग्राम सिंहस्य को रेखांकित किया गया है, तो इसके स्थान पर प्रयोग किया गया है कस्य प्रश्नवाचक पद का। कस्य भ्राता पृथ्वीराजः, किसके भाई पृथ्वीराज हैं, और उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर वाक्य है सह अचिंत्यत, उसने सोचा। सह के स्थान पर प्रयोग करेंगे हम कह का, कह अचिंत्यत, किसने सोचा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है शयन स्थाने चंदनम शायितवती। शयन स्थान पर चंदन को सुला दिया। प्रश्न बनेगा कहाँ चंदन को सुला दिया, तो शयन स्थाने की जगह पर हम लिखेंगे कुत्र, कुत्र चंदनम शायितवती, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद है राष्ट्रहितम श्रेष्ठम, राष्ट्र का हित सबसे श्रेष्ठ है। प्रश्न बनेगा क्या श्रेष्ठ है, तो राष्ट्रहितम के स्थान पर होगा किम, किम श्रेष्ठम, क्या श्रेष्ठ है। अगला वाक्य है बनवीरः चंदनम अमार्यत, बनवीर ने चंदन को मार दिया। प्रश्न बनेगा बनवीर ने किसको मार दिया, तो चंदनम के स्थान पर शब्द आएगा कम, बनवीरः कम अमार्यत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तस्य निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्, उसका निर्णय अकल्पनीय था। यहाँ पर प्रश्न बनेगा किसका निर्णय अकल्पनीय था, तो तस्य के स्थान पर होगा कस्यः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है उदय सिंह मेवाड़स्य राजा अभवत्, उदय सिंह मेवाड़ का राजा बना। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कौन मेवाड़ का राजा बना, तो उदय सिंह के स्थान पर प्रयोग करेंगे कह पद का, कह मेवाड़स्य राजा अभवत्, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद वाक्य है मम प्रतिस्पर्धी न सयात, मेरा प्रतिद्वंदी न हो।
यहाँ पर प्रश्न बनेगा किसका प्रतिद्वंदी न हो, तो यहाँ पर मम के स्थान पर प्रयोग करेंगे कस्य, कस्य प्रतिस्पर्धी न स्यात् और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न 6 है उदाहरणानुसारम अधः प्रदत्तानां पदानां संधिं कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों की संधि कीजिए। यथा जैसे यहाँ पर है विद्या प्लस अभ्यासः, ये हो जाएगा विद्याभ्यासः। यहाँ पर है मम प्लस अपि, ये हो जाएगा ममापि। विद्या प्लस अर्थी, ये होगा विद्यार्थी। सह प्लस अनुभूति ही, सहानुभूति ही। कवि प्लस इंद्रः, ये हो जाएगा कविंद्रः। यहाँ पर व में बड़ी की मात्रा लगेगी। इसी तरह से गिरी प्लस ईशः, ये हो जाएगा गिरीशः। र में भी बड़ी की मात्रा है। वेद प्लस अलंकारः, वेदालंकारः। दैत्य प्लस अरिहि, दैत्यारिहि। सु प्लस उक्ति ही, सूक्ति। इसके बाद प्रश्न 7 है उदाहरणानुसारम अधः प्रदत्तानि वाक्यानि वर्तमान काले परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल में परिवर्तित कीजिए। वर्तमान काल अर्थात लट लकार में। यथा जैसे यहाँ पर वाक्य है पन्नाधाया राज्यम आरक्षत। पन्नाधाया ने राज्य की रक्षा की। ये भूतकाल का वाक्य है, इसे वर्तमान काल में लट लकार में बदलेंगे तो ये हो जाएगा पन्नाधाया राज्यम, आरक्षत की जगह हो जाएगा रक्षति। वाक्य है उदय सिंह वीरः आसीत। उदय सिंह वीर था। यहाँ पर वाक्य बनेगा उदय सिंह वीरः अस्ति। उदय सिंह वीर है। अगला वाक्य है अहम तत् सर्वम अपश्यम। मैंने वह सब देखा। यहाँ पर होगा अहम तत् सर्वम पश्यामि, मैं वह सब देखता हूँ। बनवीरः कुतंत्रम अकरोत्। बनवीर ने षड्यंत्र किया। यहाँ पर वाक्य बनेगा बनवीरः कुतंत्रम करोति। बनवीर कुतंत्र अर्थात षड्यंत्र करता है। इसके बाद वाक्य है त्वम शयन स्थानम अगच्छः। तुम शयन स्थान पर गए। यहाँ पर वर्तमान काल में होगा त्वम शयन स्थानम गच्छसि। तुम शयन स्थान पर जाते हो। ते कथाम अपठन। उन्होंने कथा को पढ़ा। वाक्य बनेगा ते कथाम पठन्ति। वे कथा को पढ़ते हैं। धात्री उदय सिंहम अपृच्छत। धात्री ने उदय सिंह को पूछा। वाक्य बनेगा धात्री उदय सिंहम पृच्छति। धात्री उदय सिंह को पूछती है। अगला वाक्य है वयम शूरः अभवाम। हम सब शूर बने थे। यहाँ पर वर्तमान काल में होगा वयम शूरः भवामः। हम सब शूर बनते हैं। तो छात्रों ये था आपके पाठ 12 का अभ्यास कार्य। आशा करते हो आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।